हेलो एवरीवन, मैं आपका निहाल सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत एकेडमी पर। इस चैनल में हम सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जेईई, नीट से रिलेटेड कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे विथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 शुरू होने वाला है। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हुए थे कि लाइट क्या होता है, लाइट के नेचर क्या होते हैं। उसके में हमने ये भी पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, प्लेन मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्कस किए थे। लेक्चर 3 में हमने क्या किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर्स के बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इन सारे चीजों के बारे में अगर आप लोग को जानना है या अभी तक नहीं देखे हो तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देखने के बाद आकर लेक्चर नंबर 4 देख सकते हो, या आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 भी देख सकते हो। अगर आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में जानना है, उसमें उससे रिलेटेड पार्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है, फिर हमारा फोकल लेंथ क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, फिर स्फेरिकल मिरर से हम कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होता है, एक कैसे डिसाइड करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में जानना है तो इस लेक्चर में बने रहो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए। ठीक, तो हमारा आता है पहला टॉपिक स्फेरिकल मिरर। जिस तरह हमने प्लेन मिरर पढ़ा, प्लेन मिरर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। एक साइड क्या होता था, पॉलिश्ड होता था, एक साइड क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। इधर क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कौन सा है, पॉलिश्ड सरफेस। और लाइट कहाँ इंसिडेंट होती थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती थी। अगर वो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा एंगल के साथ ही रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये क्या था, हमारा इंसिडेंट रे होता था, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता था। एक इसमें हमने देखा सारा कुछ प्लेन मिरर में डिस्कस किया। उसी तरह स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं। क्या, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर यानी स्ट्रेट लाइन का होता है, उसी तरह स्फेरिकल मिरर भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक पार्ट होता है। यानी स्फेरिकल सरफेस कोई होता है, उसके पार्ट से ही हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। कि जैसे में ये क्या है, एक स्फेयर है, ये टोटल क्या है, एक स्फेयर है। इसी स्फेयर के पार्ट से हम क्या बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेयर में जब स्फेयर से हम दो तरह के मिरर बनाते हैं स्फेरिकल मिरर। पहला क्या होता है, कॉन्केव मिरर, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव मिरर क्या होता है, यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का खेल है। मतलब ये क्या है, सर्कल का, सॉरी स्फेयर का इनसाइड है, और ये क्या है, स्फेयर का आउटसाइड। क्या है, आउटसाइड है ये, और ये क्या है, इनसाइड है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। ये क्या है, पूरा स्फेयर है, स्फेयर का इनसाइड और स्फेयर का आउटसाइड। अगर इनसाइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अगर इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जैसे ये क्या है, हमारे सर्कल का एक पार्ट है, सर्कल का इधर क्या है, इनसाइड है, ये क्या है, इनसाइड, ये क्या है, आउटसाइड। अगर इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटसाइड क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, यानी ये पॉलिश्ड सरफेस है और इनसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिस मिरर का इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ऐसे मिरर कौन कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसी का जस्ट अपोजिट मींस, और जिसका आउटसाइड हमारा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और इनसाइड क्या हो, पॉलिश्ड हो। इनसाइड इधर क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, आउटसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे में यहाँ पे हमने क्या बनाया, स्फेयर का पार्ट, इनसाइड क्या है, पॉलिश्ड है, इनसाइड पॉलिश्ड है, आउटसाइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या पार्ट होते हैं, कॉनकेव मिरर में क्या क्या पार्ट होते हैं, हम आगे देखेंगे। यहाँ क्या समझना है कि पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी एक स्फेरिकल सरफेस के, स्फेरिकल मटेरियल के पार्ट से ही बन के हमारा स्फेरिकल मिरर बनता है। इसमें दो तरह से मिरर बन सकते हैं। पहला क्या, अगर इनसाइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, अगर आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। कॉनकेव, केव से यहां समझ में आ रहा है गुफा की तरह, केस क्या होता है, गुफा, गुफा मतलब अंदर, अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। अगर आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। मींस अगर आउटवर्ड स्फेयर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, अगर इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। यहां तक समझ में आया। हमें पहले समझना है दो। पहला क्या, एक स्फेयर होता है, स्फेयर से ही दो तरह के हम
मिरर बनाते हैं। पहला क्या होता है कॉनकेव, ठीक। दूसरा क्या होता है कॉन्वेक्स, वेक्स यानी बल्ज बाहर की तरफ, कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है अंदर है, बाहर क्या है पॉलिश्ड है, तो ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अगर यहीं पे बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है और अंदर क्या है पॉलिश्ड है, तो इस मिरर को क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। वेक्स यानी बाहर की तरफ, कॉनकेव क्यू मींस इनसाइड, इनसाइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। यहां समझ में आया, दोनों मिरर समझ में आया, बोलो लाइक करो, समझ में आया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है देखो, स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ पॉलिश्ड स्फेरिकल सरफेस, यानी स्फेरिकल सरफेस के ही पार्ट होते हैं। पॉलिश मतलब किस साइड, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिशिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर इनसाइड पॉलिश्ड होगा तो क्या होगा इनसाइड पॉलिश्ड यानी कॉन्वेक्स, क्या कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर ये पॉलिश्ड क्या हो जाए आउटसाइड, अगर आउटसाइड पॉलिश्ड हो गया यानी इनसाइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस केस में कौन सा मिरर बन जाएगा कॉनकेव। कौन सा मिरर कॉनकेव मिरर। यहां दिख रहा होगा सबको, ये क्या है हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं हम आउटसाइड पॉलिश कर दे रहे हैं, यानी इस पार्ट में आउटसाइड पॉलिश्ड है तो यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर बन रहा, इनसाइड पॉलिश्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर। और इसको हम कैसे बनाते हैं, हमारा रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इनसाइड यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग, इनसाइड यहाँ पॉलिश्ड है तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कौन सा मिरर कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है सबको बच्चों, ठीक है। अगर इसी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम क्या करें आउटसाइड से क्या कर दे, आउटसाइड से पॉलिश कर दे रहे हैं, तो इनसाइड क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को क्या बोलेंगे बच्चों कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो यहां से हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर मिले, पहला कौन सा कॉनकेव मिरर, दूसरा कौन सा कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक समझ में आया, ठीक है। दे आर टू टाइप्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। समझ में आया सबको। पहला स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन क्या होगा, स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ पॉलिश्ड स्फेरिकल सरफेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिशिंग। पहला क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी इनसाइड इसका क्या होगा पॉलिश होगा, कॉनकेव मिरर यानी आउटसाइड पॉलिश होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, स्फेरिकल सरफेस पे सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है, पी दिख रहा है। ये सब सारी चीजें क्या हैं तो इसके बारे में देखते हैं, यानी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू हमारे स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमें टर्म के बारे में भी समझना होगा कि क्या होता है, ठीक। तो देखते हैं आगे देखते हैं, ठीक। तो यहीं से हम देखते हैं आगे अपना डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा पूरा स्पेयर हो गया। क्या हो गया स्पेयर, समझ में आ रहा है। तो स्पेयर यानी स्पेरिकल सरफेस है, तो स्पेयर का क्या होता है ये सेंटर। इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं और इसे ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और इसी स्पेयर के रेडियस को हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो आर हम डिनोट कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। समझ में आ रहा है, यानी मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किसका सेंटर है उस स्फेयर का सेंटर है जिसका हमारा स्फेरिकल मिरर क्या है पार्ट है। समझ में आ रहा है सबको, जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी स्फेयर के रेडियस को हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ पे हम क्या किए यहां तक पॉलिश किए हैं, कहां तक ए से बी तक, कहां तक ए से बी तक, और ए से बी तक के सेंटर को हम क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं। पूरे स्पेयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट जितने पार्ट में हमारा पॉलिश्ड है यानी जितना पार्ट हमारा मिरर है उस मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं, और इसे पी क्या रिप्रेजेंट करता है पोल, यानी मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं। समझ में आया सबको, जिस स्पेयर का पार्ट है हमारा मिरर उस स्पेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको, यहां तक समझ में आया। पहला क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा पोल। समझ में आया, सेंटर क्या है स्पेयर का सेंटर है, आर क्या है स्पेयर का रेडियस है, पी क्या है हमारे मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है। और जो लाइन
P को और C को आपस में मिलाती है, यानी इमेजिनरी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल ऑफ मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाए, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यहाँ पे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल ऑफ मिरर को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो सेंटर है। पहला सेंटर जो स्फीयर का सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मिरर का सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे पोल, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएगी लाइन उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी स्फीयर के रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? ठीक, तो इसके बाद हम दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म क्या है? ठीक, ये क्या है? हम मिरर यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहे हैं? मिरर। मिरर पे क्या होगा? लाइट इंसिडेंट होगा। क्या होगा? इंसिडेंट होगा लाइट। इंसिडेंट होगा लाइट। यहाँ पे क्या था? हमारा बी था। यानी जब मिरर पे कोई लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये तो क्या है? जेन्युइन बात है। यानी अगर मिरर पे हम कोई लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो क्या होगा? आफ्टर इंसिडेंट इट रिफ्लेक्ट, यानी बाउंस बैक इनटू सेम मीडियम। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो ऐसा इंसिडेंट रे जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। पैरेलल समझ में आ रहा है ना? ठीक, यानी ऐसा इंसिडेंट रे जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके जब प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां कट करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। यानी द पॉइंट एट विच आफ्टर इंसिडेंट रे इट रिफ्लेक्ट बैक व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। किससे? कैपिटल एफ से। समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? कैपिटल एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है जब इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया? ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, समझ में आया यहां तक? और एफ और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यानी पोल यानी मिरर ऑफ सेंटर ऑफ मिरर और जहां पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है जब इंसिडेंट रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और उसको क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। यानी पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू द फोकल पॉइंट। ये क्या है? फोकस। क्या है? फोकस ऑफ मिरर, फोकस पॉइंट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, पी क्या है? पोल है कि पी क्या है? पोल। आर का है? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक समझ में आया? पांचों पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो स्फीयर है उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, कितना पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। ये तो ऑब्वियस है, यानी कि जितना मिरर होगा उतना ही हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। जितना मिरर होगा उतना ही हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। तो अब क्या है? जहां तक पॉलिश्ड है वहां तक ही हमारा मिरर होगा, यानी ए से बी तक। ए से बी तक क्या है? हमारा मिरर है जो कि पॉलिश्ड है, यानी ए से बी तक ही हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी समझ में आ रहा है? ए से बी तक, यानी कितना हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच, यानी मिरर के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपार्चर ऑफ द मिरर। यानी ए और बी के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं? अपार्चर ऑफ मिरर। ये हमें बताता है कि हमारे पास कितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ में आ रहा है? यानी ए और बी के लेंथ को हम क्या बोलते हैं? अपार्चर ऑफ मिरर। समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया? ठीक, अपार्चर यानी अपार्चर ऑफ मिरर क्या होता है? पोल ऑफ मिरर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? समझ में आया? कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी आता है। ये हमें टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं क्या है पहला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट।
हम लोग ने समझा, पीछे पढ़ा, ये क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस सेम, उसी तरह रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। उसी तरह पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल नहीं है, सेंटर ऑफ मिरर, पोल में यहाँ ध्यान देना कि सेंटर ऑफ मिरर रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो हमारे पोल और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है इमेजिनरी लाइन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन विच ज्वाइन पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी, और पोल यानी पी, पी और सी को जो लाइन मिलाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर ऑफ मिरर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंड्स ऑफ मिरर, जैसे हमारा ये क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक, इसका इंड क्या हो गया, पहला इंड ए हो गया, दूसरा इंड क्या हो गया, बी, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है सबको, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, हमने देखा था कि जहां पे जब हम कभी इंसिडेंट रे पैरेलल कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है जिस पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। यहां तक हमने देखा था, इसमें क्या है, यहाँ पे एफ क्या है, हमारा प्रिंसिपल फोकस है, यही हमारा प्रिंसिपल फोकस। कैसे, इंसिडेंट रे क्या हुआ है, मिरर पे इंसिडेंट हुआ है, वो जो कि पैरेलल है, पैरेलल यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या इंसिडेंट हुआ एफ पे, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इट इज, देखो डिफिनेशन क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर रे ऑफ लाइट मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये हमारा मेन चीज है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तभी वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और उसी के बाद हमने एक चीज पढ़ा था, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो दूरी होता है, जैसे पोल हो गया हमारा, क्या हो गया पोल, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो दूरी होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। देखो डिफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, हियर एफ से फोकल लेंथ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ये कैसे आता है हम लोग देखेंगे, ये रिलेशनशिप है बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आया, अगर आया हो तो लाइक कर देना, ठीक। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। पहला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारा एक ही तरह लगेगा बट क्या डिफरेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सर्कल का सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस का सेंटर, सर्कल का रेडियस, पोल यानी सेंटर ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला है उसे प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर ऑफ कर्वेचर मिरर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू इंड ऑफ मिरर के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है, अगर वहां पे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल। समझ में आया सबको, ठीक। यहां तक समझ में आया, हम नेक्स्ट देखते हैं अपना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा भी था क्या होता है, क्या होता है, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई 2। एफ क्या है हमारा, एफ क्या है बताओ सभी लोग, एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक। एफ क्या है, फोकल लेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो हमारा जो फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशनशिप क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हमें बस याद होना चाहिए, 10th क्लास में सिर्फ हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये कैसे आया इसके बारे में हमारे बोर्ड क्लास में नहीं पूछता है, अगर इसके बारे में जानना है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक, मिल जाएगा। नहीं तो हम लोग जब फाउंडेशन का स्टार्ट करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कैसे ये आता है। यहाँ पे कैसे, अभी आप लोग 10th में पढ़ रहे होंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लोगे आप लोग वहां पे, तब जाके बाद इसके बाद समझ में आएगा कैसे। यहाँ से हम लोग देखेंगे एक ट्रायंगल है एम पी एफ, फिर यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों फॉलो करता है। तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर क्या होगा यहाँ पे अगर ए आर है तो एडजस्टेंट एंगल भी यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, फिर ए आर है तो ए भी आर होगा। तो इस तरह करके यहाँ दिखाते हैं। फिर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यूज करते हैं, तो पी एफ इक्वल टू एम एफ, तो उसके बाद कर हो जाएगा, सारा हो जाएगा। बट तुम लोग को क्या है, तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी आप लोग सेंटर ऑफ वो सब भी पढ़े नहीं होगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे जब फाउंडेशन का पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हमें इतना पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। आगे अब देखते हैं कि हमारा जो
स्फेरिकल मिरर पढ़े, उसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रूल इमेज कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में देखना। हमारे पास जो प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता था, हम लोग पढ़े थे कि इमेज वहां फॉर्म होता है जहां पे दो रिफ्लेक्टिंग रे आपस में मिलती है या अपीयर टू मीट होती है। जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अगर ये x दूरी पे है तो सेम x दूरी पे ही इमेज बनेगा। बट कैसे बनेगा, जब यहाँ से कोई रे मान लो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। यहाँ तक समझ में आता है सबको। ठीक, अब सीधा भी कोई रे गया, सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तब यहाँ से दोनों क्या होगा, मीट करेगा, अपीयर टू मीट करेगा इस पॉइंट पे, तब जाके यहाँ पे इमेज बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसा रूल क्या कहता है कि जब दो रिफ्लेक्टिंग रे आपस में मीट होगी तभी उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा। यानी यही रूल हर जगह फॉलो होता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड रूल है। तो स्फेरिकल मिरर में भी अगर इमेज फॉर्मेशन कराना है तो हमें दो ऐसे रे के बारे में पता होना चाहिए जो या तो आपस में एक्चुअल में मीट करती हो या अपीयर टू मीट हो। समझ में आ रहा है सबको ना। एक्चुअल में मीट यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में आपस में मिले। जैसे अगर कोई इंसिडेंट रे इधर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इधर से कोई इंसिडेंट रे आया इधर रिफ्लेक्ट हो गया, एक्चुअल में मीट हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर इंसिडेंट हो रहा है इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर इंसिडेंट इधर रिफ्लेक्ट, दोनों कहीं आपस में मिलने वाली नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, वर्चुअली दोनों को मीटअप कराया। तो जहाँ पे वर्चुअली मीट हुआ तो वहां पे वर्चुअल इमेज बना। समझ में आ रहा है सबको। ठीक, तो उसी तरह स्फेरिकल मिरर में भी होते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल में मीट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए 4 रूल बनाया गया। कितने रूल, 4 रूल। पहला रूल, दूसरा रूल, ये क्या है, तीसरा रूल है, ये क्या है, चौथा रूल। इन चारों रूल का यूज करके हम दो इंसिडेंट रे चूज करते हैं, फिर वो दोनों को रिफ्लेक्ट कराते हैं। रिफ्लेक्ट कराने के बाद जहां पे वो एक्चुअल में मीट करें या अपीयर टू मीट हो, उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है। तो पहला रूल क्या कहता है कि जब कभी भी हम कोई रे इंसिडेंट कराएं मिरर पे, किस पे, मिरर पे, और इंसिडेंट रे क्या करे, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो इंसिडेंट होने के बाद वो एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती है और वो रे ऑफ लाइट कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से। कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। यानी जब कभी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहां पे पास होगी, कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा है। पहला रूल क्या बोलता है कि व्हेन एवर अ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल passes थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, समझ में आया। ठीक, जहां पे इंसिडेंट होगा वहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। यानी जब इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज होगा। ठीक, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है बताओ, कौन सा मिरर है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड। तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड। क्या है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। तो इसमें भी सेम रूल होता है। यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी किससे पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से। किससे पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से। ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, यहां से क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। बट ये क्या हो, एक्चुअल में नहीं पास हो रहा है, ये अपीयर टू पास हो रहा है। जब अपीयर टू पास हो रहा है तो क्या करेगा, कैसा इमेज फॉर्म करेगा, अपीयर वाले में कैसा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। बट यहाँ जब एक्चुअल में पास होता है तो कौन सा, रियल इमेज। कौन सा, रियल इमेज। यानी ये कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज, बट ये कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, अब सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रे इंसिडेंट रे हो डायरेक्टली अगर फोकस पॉइंट से पास होके मिरर पे जा रहा हो, क्या, अगर कोई इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गो पैरेलली विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे इंसिडेंट रे पहले प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली। इस वाले केस में क्या था, इंसिडेंट रे पहले पैरेलली था तो पास किससे हो रहा था, प्रिंसिपल फोकस से। इस केस में अगर प्रिंसिपल फोकस से पहले पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। मतलब फर्स्ट रूल क्या बोलता है, व्हेन एवर अ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, समझ में आया। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि व्हेन एवर अ इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस देन इट विल बी go
पैरेलली विथ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ये कैसा है? इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो कैसा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। कैसा? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे डायरेक्टली पास नहीं कर रहा है प्रिंसिपल फोकस से, अपीयर टू पास हो रहा है। अपीयर टू पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट कैसा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली। यानी ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्टेड रे किससे पैरेलली है? प्रिंसिपल एक्सिस से। समझ में आया? ठीक। अब तीसरा रूल क्या बोलता है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगा तो रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। मींस कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। मींस व्हेन एवर अ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे किससे पास हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होता है तो उस टाइम जो रे होती है वही नॉर्मल को ही ड्रॉ करती है। किसको? नॉर्मल को। यानी जब कभी हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्टली पैरेलल यानी पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई लाइन से। तो इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाता है 0 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। इस वजह से अपने ही पाथ को रिट्रेस करता है। सेम ये क्या है? इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव। अगर यहीं पे क्या है? आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटवर्ड। ठीक, आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कैसा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होता है कि जब अगर अपीयर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो उससे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, समझे? फोर्थ रूल क्या बोलता है कि जब कभी भी कोई रे पोल यानी मिरर के सेंटर पे इंसिडेंट होगा तो वहां पे भी कौन सा लॉ फॉलो करेगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अगर ये थीटा डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो थीटा डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर पोल पे थीटा डिग्री का इंसिडेंट एंगल बन रहा है तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी किससे बनेगा? थीटा डिग्री का बनेगा। एक ऐसा रे है इंसिडेंट रे, एक ऐसा है रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है? ठीक, सेम क्या है? ये इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव मिरर। ये क्या है? आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉन्वेक्स मिरर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ये चारों रूल है। चारों रूल के बारे में अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। ठीक, इसका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे डिफरेंट, यानी कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज फॉर्मुलेशन करेंगे एट अ डिफरेंट पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस। ठीक, और सेम हमारा कॉनकेव मिरर के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है? रूल एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। पहला रूल क्या बोलता है? देखो, पहला रूल क्या है? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इंसिडेंट रे क्या है हमारा? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? विल पासेस यानी हमारा कॉनकेव मिरर में पास होगा। और अपीयर किसके में हो गया? कॉनकेव। यहाँ कॉन्वेक्स में देखो पास हो रहा है और कॉनकेव में क्या हो रहा है? अपीयर टू पास हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? दिख रहा है? ठीक, तब प्रिंसिपल फोकस किससे? प्रिंसिपल फोकस से। इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कॉनकेव में पास हो रहा है, बट कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है? अपीयर टू पास। सिमिलरली सेकेंड रूल क्या बोलता है? व्हेन अ रे पासिंग आर डायरेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब अ रे पासिंग कॉनकेव मिरर में क्या होगा? पास होगा, और डायरेक्टेड थ्रू किसमें? कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में डायरेक्ट पास हो रहा है बट कॉनकेव में क्या हो रहा है? डायरेक्टेड टू पासिंग, यानी अपीयर हो रहा है पास बट एक्चुअल में पास नहीं होता है। ठीक है, तो फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है? पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, थर्ड रूल क्या बोलता है? अ रे पासिंग आर डायरेक्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव में क्या होगा? पास होगा, बट कॉन्वेक्स में क्या होगा? डायरेक्टेड थ्रू द सेंटर। देखो इधर क्या हो रहा है? कॉनकेव में क्या हो रहा है? पास हो रहा है, बट कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है? अपीयर टू पास हो रहा है या डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने सेम पाथ को ही रिट्रेस करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ दिख रहा होगा सिंगल लाइन, कॉनकेव में डायरेक्टली पास हो रहा है, कॉन्वेक्स में अपीयर टू पास हो रहा है। अब फोर्थ रूल क्या बोलता है? देखो, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ठीक, यानी अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई सी भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रे किसी थीटा डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है टुवर्ड अ पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिक्यूली। ठीक है, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी फोर्थ रूल भी आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर किसी थीटा डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो थीटा डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? ठीक, अगर समझ में आया होगा तो लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्प होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ये सब क्या है, सारे पॉइंट हम लोग एनसीईआरटी से अपने शब्दों में लेकर आते हैं कि आप लोग को सरल हो जाए, इजी हो जाए। एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा कठिन होती है, वहां से नहीं समझ में आता है तो बच्चों को तो यहाँ लेकर आया जाता है कि एक एक लाइन आप लोग को समझ में आता है। यानी ये सारे रूल के बारे में आप लोग एक बार जाके गो थ्रू करना। इसका यूज करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाय अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, यानी डिफरेंट पोजीशन पे जो इमेज फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, जहां भी डाउट होगा कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। आपके कमेंट का जो क्वेश्चन होगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछो, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के लेकर आऊंगा। आपके हर एक कमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में सोल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ते रहो और बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा, इसकी मेरी गारंटी है, अगर आप लोग ध्यान से लेक्चर पढ़ रहे हो, समझ रहे हो तो। ठीक, चलो बच्चों, बाय, ध्यान रखना अपना। ठीक है, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो बाय।